का कोई हम पल्ला नहीं है, उसकी मिसल कोई नहीं है, उसकी तरह कोई नहीं है, उसका ना बीवी है ना बच्चे हैं, उसका खानदान कोई नहीं है, वो तन्हे तन्हा है, यकता है, असल सा है, अब तक रहेगा, उसकी शान बड़ी बुलंद वाला है। और सुनो मक्का वालों, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, उसका रसूल हूं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया। जब मेरे नबी ने ऐलान फरमाया तो मक्का में इनकलाब पैदा हो गया है। मोहम्मद ने इस वास्ते हमें बुलाया है। अल्लाह अकबर। कोई नबी का किसी ने कलमा पढ़ा, किसी ने कलमा पढ़ा, और जिनकी किस्मत में ना था वो चले गए। अल्लाह के नबी को बड़ी मायूसी हुई। अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये उतबा भी नहीं मानता, शैबा भी नहीं मानता, अबू जहल भी नहीं मानता, अखनस बिन शरीफ भी नहीं मानता, सुफियान भी नहीं मानता। रब ने फरमाया, महबूब मत हो परेशान, उतबा ना मानता ना माने, शैबा ना मानता ना माने, ये कोई तुझे माने ना माने, महबूब तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। अब मक्का में इनकलाब पैदा हो गया। मक्का में इनकलाब, मक्का के हर चौराहे पर नबी का जिक्र। अरे भाई, मोहम्मद के ऊपर जादू का असर ना हो, मतलब मक्का के लोग ऐसे कहते थे कि मक्का की मोहम्मद के ऊपर जादू का असर है, हवाई असर है, परियों का असर है, दिमागी संतुलन खराब है। उसने तो हमारे 360 माबूदों को ही गलत बता दिया। इस तरीके की बातें आपस में मक्का के हर चौराहे पर लोग कर रहे थे। लेकिन हजरत गिरामी वकार कुछ नबी का नाम मोहब्बत से भी ले रहे थे। सुभान अल्लाह। उसी दौरान एक बहुत बड़े डॉक्टर थे मुल्क शाम के, जिनका नाम था हजरत जिमाद। क्या नाम था? हजरत जिमाद। अभी तक उन्होंने जो है कलमा नहीं पढ़ा था। ये आतिश परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, आग को पूजते थे। ये मक्का में आए थे, हकीम थे, डॉक्टर थे, तबीब थे। अगर किसी को पर जादू का असर हो तो उसे ठीक करते थे, हवाई असर हो तो ठीक करते थे, दिमागी संतुलन खराब हो तो ठीक करते थे। जब ये मक्का में आए तो मक्का के हर चौराहे पर यही जिक्र कि मोहम्मद का ये मामला है, ये मामला है, ये मामला है। इन्होंने जब सुना तो ये सोचने लगे, यार ये कौन मोहम्मद है? मक्का के हर चौराहे पर इन्हीं का जिक्र हो रहा है। अगर हमारी एक बार मुलाकात हो जाए ना उनसे, तो मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, एक ही मुलाकात में मैं तो मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह ठीक कर दूंगा। क्योंकि उसे पता नहीं था, और डॉक्टर थे वो चीज के। लेकिन जब उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक जिम्माद को ये पता नहीं था, जिम्माद किसको ठीक करने की बात कर रहे हो? अभी तो तुम खुद पागल हो, खुद दीवाने हो, खुद मरीज हो। मेरे नबी की बारगाह में पहुंचो तो सही, तुम्हारा खुद इलाज होने वाला है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह तो इतनी अजीम बाबरकत बारगाह है मेरे नबी की कि दुनिया के मरीज तो मरीज, दुनिया के मरीज तो मरीज, दुनिया के जितने भी डॉक्टर और हकीम और तबीब हैं, इन तमाम हकीमों तबीबों डॉक्टरों के हाथों में जो अल्लाह शिफा अता फरमाता है, ये भी मेरे नबी के कदमों की बरकत से अता फरमाता है। जिम्मात मेरे नबी की बारगाह में पहुंचो तो सही, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। इसलिए मेरे नबी तो खुद अपने आप में बहुत बड़े हकीम भी है, डॉक्टर भी है, तबीब भी है। ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे। ये जिम्मात, अभी तक मेरे नबी से मुलाकात ना हुई थी जिम्मात की। ये मक्का के किसी घर में ये इलाज कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। मेरे नबी से मुलाकात ना हुई थी। एक रोज ये जिम्मात मक्का के किसी घर में इलाज करने के बाद ये घर से निकले चले जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। तवज्जो है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक रोज ये जिम्मात इलाज करने के बाद ये किसी घर से निकले चले जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। ये रास्ते में चले जा रहे थे, उधर से मेरे नबी आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे थे। सुभान अल्लाह। जिम्मात ने अभी तक मेरे नबी का नाम सुना था, नबी को जानता नहीं था, मेरे नबी को पहचानता नहीं था, मेरे नबी की शक्ल सूरत न देखी थी, मेरे नबी से
पहली मुलाकात थी जिम्मात की, ये रास्ते से चला, उधर से नबी आए। जब आमना सामना हुआ, मेरे नबी के चेहरे पर जब जिम्मात की पहली मर्तबा नजर पड़ी तो देखते ही मेरे नबी के चेहरे को खड़ा हो गया जिम्मा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने भी हालात का जायजा लिया। आका करीम ने तबस्सुम फरमाया और खड़े हो गए वहीं पर। ये जिम्मात मेरे नबी के चेहरे को देखता रहा और देखते ही देखते आलम तसव्वुर में मेरे नबी के चेहरे को देखकर ये कहने लगा, फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, फलक से चाँद चमन से गुलाब ले आए, कहाँ से तो तुम्हारा जवाब ले आए। मेरे नबी के चेहरे को देखता रहा, आका करीम की खूबसूरती के कसीदे पढ़ता रहा और कहता रहा, ए नौजवान, मुल्क शाम में गया, ईरान में गया, हबशा में गया, कर्न में गया, बड़े बड़े हसीनों को देखा, बड़े बड़े खूबसूरतों को देखा, लेकिन आज तक कितना हसीन मेरी नजरों ने किसी को नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी की तरह आज तक किसी को नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना था लेकिन पता नहीं था कि यही मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। कहने लगा, मक्का में इतने हसीन नहीं पाए जाते, इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। बोलो सुभान अल्लाह। अब इसने जब ये नाम सुना तो ये तो चौंक गया, अरे आप वही मोहम्मद है जिसके बारे ये मक्का वाले इस तरीके की बातें करते कि पागल, दीवाना, नाउजुबिल्लाह, दिमाग का संतुलन खराब है, आप वही मोहम्मद है। मेरे नबी ने गुस्सा नहीं फरमाया, मेरे नबी मुस्कुराकर फरमाते हैं, हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके बारे में ये मक्का वाले इस तरीके का गुमान रखते हैं। जब जिम्माद ने इतना सुना तो कहने लगा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये मक्का वाले सारे के सारे पागल हो सकते हैं, ये दीवाने हो सकते हैं, मस्ताने हो सकते हैं, मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई पागल भी तेरे चेहरे को देख ले तो ठीक हो जाए। इतना हसीन है तू, इतना खूबसूरत है तू, इतना ब्यूटीफुल है तू, इतना हैंडसम है तू। भाईपुर वालों, मेरे नबी इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे। ज़ाहिर अलवदा अबलजल वजही हसन अल खल्की मलीहल वजही लम तइबहु सजला वलम तुजिर बिही साला वसीमुल तसीमुल नसीमुल जसी। जानते हम नबी कितने खूबसूरत थे? जब नबी को कोई देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि चौधरी का चांद कपड़े पहनकर जमीन पर उतर आया। इतने खूबसूरत थे। उलमा फरमाते हैं, बिल फर्ज मान लिया जाए कि अगर कुरान दुनिया में नाज़िल ना होता, कुरान आका करीम के ऊपर नाज़िल ना होता, तो पूरी दुनिया को कलमा पढ़ाने के लिए, अल्लाह की तौहीद के झंडे गड़वाने के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ही खूबसूरत इतना काफी था कि लोग नबी का चेहरा देखते जाते, कलमा पढ़ते चले। इतने हसीन थे हमारे नबी, इतने खूबसूरत थे। कहने लगा, ये मक्का वाले आपको पागल कहते, दीवाना कहते, ये सारे के सारे पागल और बेवकूफ है। अगर कोई तुम्हारे चेहरे को देख ले तो देखते ही वो ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी मुलाकात हुई तो इसने सोचा कि यार हो सकता है, जब मुलाकात हुई है वक्त तकाज़े बशरियत, क्योंकि हकीम था ना ये भी, इसने सोचा कि लाओ मुलाकात पूछ लेते हैं। इसने कहा, भाई अगर कोई मामला हो तो मुझे बताओ। इन्नी अर्की मिन हाज़िर रीह, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, हवाओं का, जिस्मानी रोगों का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, तबीब हूँ। फहल्लका, अगर तुम्हें कोई मामला हो तो बताओ, मैं फौरन ठीक कर दूंगा, एक ही खुराक में ठीक कर दूंगा। तो भाईपुर वालों, ईमानदारी से बताइए मेरे नबी का जवाब क्या होना चाहिए था? नबी को ये फरमाना चाहिए था, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो था जवाब इसका। लेकिन नबी का अखलाक देखें, किरदार देखें। आज जो लोग कहते हैं
कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है, जुल्म और जबर और तशद्दुद के बलबूते पर फैला है। हम कहते हैं तलवार के बलबूते पर इस्लाम जरूर फैला है, लेकिन वो तलवार लोहे की नहीं थी, मेरे नबी के अखलाक की तलवार थी, मेरे नबी के किरदार की तलवार थी, मेरे नबी की अखलाक और खुसूसियत की तलवार थी कि नबी आसम ने इस जहां में बया में मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर इतना चले थे आका को कत्ल करने, नबी की नजरे करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। तब चेहरे मुस्तफा पर नजर पड़ी, तलवार गिर गई, कदमों को चूमने लगे। दुनिया में इस्लाम आका करीम के किरदार के बलबूते पर फैला है। मेरे नबी से कह रहा है कि अगर कोई मामला हो तो बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। अगर भाईपुर के चौराहे पर आप जा रहे हो और कोई रास्ते से निकला जा रहा हो और गाड़ी रोककर आपसे कहने लगे भैया आप अगर पागल हो तो मैं दवाई दे दूंगा आपके पागल, तो खुश होंगे आप? इतने काले पीले हो जाएंगे कि दोबारा भाईपुर के रास्ते पे उसे भटकने नहीं देंगे। ले हमें पागल बता रहा अच्छे खासे आदमी। लेकिन नबी का अखलाक और किरदार देखें आप, मेरे नबी का अखलाक कितना प्यारा था। मेरे नबी ने अपनी जबान खोली, वो जबान, वो प्यारी जबान जिसके बारे में कुरान ने कहा वन नज्मी इदा हवा। मेरे नबी ने जबान खोली और जबान खोली मेरे नबी ने अपना कलाम पेश कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, मेरे नबी ने इतना ही कलाम पेश किया था, इतना ही खुतबा पेश किया था। इसके बाद में मेरे नबी ने अम्मा बाद फरमाया। इसका मतलब ये था कि मेरे नबी अब कुछ नसीहत फरमाना चाह रहे थे। खुतबे को खत्म करने के बाद कुछ नसीहत फरमाना चाह रहे थे, लेकिन जिम्मात कहने लगा, जिसका तर्जमा ये है मेरे नबी ने जो फरमाया कि हम तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हम उसी की हम्द बयान करते हैं, उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं। जिसको वो राह रास्त से हटा दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसको वो हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे। मेरे नबी ने जब इतना फरमाया तो जिम्मात मुस्कुराया, मेरे नबी के कदमों को चूमा और चूम कर कहने लगा फ़क़ाला लक़द अलिया कलिमाती कहाउला। ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये जो कलाम तुमने अभी अभी सुनाया है एक बार पढ़ करो। अरे बोलो सुभान अल्लाह। एक बार पढ़कर और सुना दीजिए। भाईपुर वालों, मेरे नबी की जबान में इतनी चाशनी थी, जो सुनता था वह सुनता ही रह जाता था। जब रात की तारीकी में मेरे नबी अपने मकान की चार दीवारी के अंदर जब अल्लाह का कुरान पढ़ते थे, झूम कर पढ़ते थे मेरे नबी, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमान ने तफसीर रूहुल बयान में नकल फरमाया, जब मेरे नबी कुरान पढ़ते थे तो रात की तारीकी में छुप के मक्का का सरदार, जिसको अबू जहल कहते हैं, अखनस बिन शरीक कहते हैं, ये तमाम ये लोग मेरे नबी की मकान की दीवार से कान लगाकर मेरे नबी का कलाम सुनते थे। मेरे नबी के कलाम को इतना खूबसूरत लबो लहजे में मेरे नबी कलाम पेश किया करते थे, इतना प्यारा लबो लहजा था मेरे नबी का। लेकिन दिन में मामला क्या था इनका? पूरा दिन मक्का के हर चौराहे पर कि मोहम्मद की बातों को न सुनना, मोहम्मद के करीब न जाना, मोहम्मद की बातों को न सुनना, मोहम्मद के करीब न जाना, पूरा दिन में। और रात जब पूरा मक्का आराम से सोता था तो रात की तारीकी में मेरे नबी के मकान की चार दीवारी, मेरे नबी के मकान की दीवार से कान लगाकर ये मेरे नबी का कलाम। सुभान अल्लाह। मजे की बात ये थी, अबू जहल भी सुनता था, खरज बिन शरीक भी सुनता था, लेकिन इन दोनों को आपस में पता नहीं था कि ये भी सुनता, ये भी सुनता।
ये तो पूरा दिन मक्का में हर चौराहे पर के मोहम्मद के करीब मत जाना, मोहम्मद की बातों को मत सुनना, लेकिन पूरी रात नबी की जबान से कलाम सुनते थे। एक रोज की बात है, ये दोनों लोग मेरे नबी के मकान की दीवार से कान लगाकर मेरे नबी का कलाम समाअत कर रहे थे और मेरे नबी अल्लाह का कुरान की तिलावत फरमा रहे। तवज्जो है, मेरे नबी कलाम तिलावत फरमा रहे थे, ये दोनों सुन रहे थे, एक दूसरे को खबर न थी। लेकिन जानते हैं आप, ये अच्छी आवाज आने के चक्कर में कि यहाँ से प्यारी आवाज आई, यहाँ से प्यारी आवाज आए, तो ये मकान की दीवार से कभी आगे होते कभी पीछे होते। रात का अंधेरा आगे पीछे हटने के चक्कर में एक दिन इन दोनों के आपस में सर टकरा गए। क्या टकरा गए? तवज्जो है आपकी? सर टकरा गए। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं जल्दी जल्दी अपनी बात बताकर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इन दोनों के जब आपस में सर टकराए तो दोनों को पता नहीं था, ना अखनस को अबू जहल का, ना अबू जहल को अखनस का। लेकिन जब आपस में टकराए तो दोनों आपस में समझे कि आज चोरी पकड़ी गई। चोरी, वो चोरी ये थी कि पूरा दिन मक्का के हर चौराहे पर के मोहम्मद के करीब न जाना, मोहम्मद की बातों को न सुनना, और खुद का मामला ये था कि पूरी रात नबी के मकान की दीवार से कान लगाकर। तो आपस में समझने लगे कि आज चोरी पकड़ी गई। अबू जहल कहने लगा कौन? अखनस बोला तू बता तू कौन? क्योंकि दोनों चौधरी कहलाते थे, मक्का के सरदार कहलाते थे, एक दूसरे के लिए झुकने के लिए तैयार न हुए। अखनस बोला मैं अखनस बिन शरीक, तो अबू जहल बोला मैं अम्र बिन हशाम। इसका नाम ही भूल गए नबी ने नबी ने एक मर्तबा इसको अबू जहल कहा था दुनिया से, लेकिन जो नबी ने कहा हम तो उस नाम से पुकारेंगे, इसने कहा मैं अबू जहल हूं। तो ये कहने लगा कि तू क्या करने के लिए आया है? अखनस से। तो वो कहने लगा भाई मुझसे जो ये बात पूछ रहा है कि मैं क्या करने के लिए आया हूं, तू भी बता दे कि तू क्या करने के लिए आया है, तू भी बता तू क्या करने के लिए आया है। तो अबू जहल कहने लगा मैं तो मोहम्मद की जबान से उनका कलाम सुनने के लिए आया हूं, कलाम सुनने के लिए आया हूँ। अखनस कहने लगा मैं भी मोहम्मद की जबान से उनका कलाम सुनने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, उनका कलाम सुनने के लिए आया हूँ। अल मुख्तसर ये है, दोनों में भाई में मशवरा हुआ और ये बात तय हो गई कि आज के बाद न तू आएगा न मैं आएगा। ए अबू जहल, ए अखनस बिन शरीक आपस में कहने लगे अगर मक्का के लोगों को पता चल गया कि पूरा दिन मक्का के अंदर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बुराई करते हैं और पूरी रात ये खुद उनकी जबान से कलाम सुनते हैं, तो सुनो अगर मक्का वालों को पता चल गया तो इतना जूता फेरेंगे कि तबले पर एक बाल। बदबख्त तो आतंक मचा रखा है पूरे मक्का में, आतंक मचा रखा है और खुद के मामला ऐसे तुम्हारे। दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो गया कि आज के बाद। लेकिन जब तक ये अगली रात जब आई, इनका मामला ये था कि जब तक मेरे नबी की जबान से कुरान न सुनते थे मजा नहीं आता था। अगली रात जब आई आपस में कंप्रोमाइज हुआ, कसमें हुई कि मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी नहीं आऊंगा। ये अबू जहल भी अपने बिस्तर पर अगली रात सो गया, या अखनस भी सो गया। दरअकीकत सोए नहीं थे, अपने अपने बिस्तरों पर करवटें बदल रहे थे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कि जब तक मेरे नबी की जबान से ये कलाम न सुन लेते थे इन्हें नींद। अरे नबी का कलाम ही इतना प्यारा है। जब आज हम नबी की नात सुनते, कुरान सुनते तो कितना मजा आता है, और जब मेरे नबी कुरान पढ़ते होंगे तो कितना मजा आता होगा। सुभान अल्लाह।
ये आज तो हमारी माओं के भी हालात बदल गए, बस्तियों के हालात बदल गए, ये जमाना बदल गया, मुआशरा बदल गया। पहले हमारे असलाफ की माएँ, कुरूने उला की माएँ जब बच्चे रोते थे, परेशान करते थे, तो माएँ अपने बच्चों को गाने नहीं, टीवी नहीं, सीरियल नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत करके, जब माएँ परेशान करती थी, बच्चे परेशान करते थे, तो माएँ उन्हें कुरान, माएँ उन्हें नाते मुस्तफा। आज भी याद है मुझे, मेरी माँ ने मुझे बचपन में लोरी सुनाई, लाखों दुरूद लाखों सलाम बरूए मोहम्मद अली। जमाना बदल गया, हालात बदल गए, तो लोरी भी बदल गई। अब तो माएँ अजीब तरीके की लोरी है। अरे जाबा परे जाबा नदिया किनारे जाबा सोने की कटोरिया में दूध भात ले रे आबा, लल्ला के मुंह में घटूर। लेकिन जमाना बदला, इंग्लिश मीडियम का जमाना, तो माएँ जब बदली तो जमाना बदला। अब बच्चा जब इंग्लिश स्कूल जाता है आता तो माएँ मुस्कुराती है, बच्चा भी मुस्कुराता, मुस्कुराकर माँ भी कहती है बेटे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ इज वंडर। जमाना बदल गया, लेकिन हमारे असलाफ की माएँ अपने बच्चों को जब सुलाती थी तो कहती थी मेरे लाल तो सो जाओ या मुस्तफा। जरा कह दे सुभान अल्लाह, तू सो जाओ या। इसका मतलब लड्डू का वाने का मतलब बात बहुत जल्दी से मिट रहा हूं मैं। बात अपनी, तू सो जाओ या। हमारे एक उस्ताद है तो इलाहाबाद में रहते हैं, तो उनका बच्चा बड़ा समझदार है, तो उनके यहाँ जब कोई मेहमान आता है तो उनका बच्चा वो खुद ही इतना शरीर है, तो मेहमानों से कहता कि आप तो बहुत मसरूफ रहते होंगे अपने घर, आप शाम तक रुकेंगे नहीं, आप शाम तक आप, हाँ। तो वो इतने परेशान रहते हैं, तो वो बच्चा बड़ा हो गया कि वो मेहमान भी सोचता होगा कि ना जाने ऐसे कुछ बच्चे बड़े शरीर होते हैं। तो ये लड्डू आए, फिर पानी आया, और फिर मुफ्ती साहब ने फरमाया कि बस कलाम सुना दीजिए आप कलाम। तो सही बात है, वक्त ज्यादा हो गया, ज्यादा देर तक नहीं भी लेना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था कि जो वक्त दिया था उसके अंदर अंदर मैं खत्म कर लूं। 11:15 बजने वाले हैं, 40 मिनट हो गए, लगभग 1 घंटा हो गया मुझे। 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं बड़ी तेजी के साथ में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। वापस से बोले सुभान अल्लाह। तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल कहते कहते। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी की जबान से कलाम जब नबी पढ़ते थे तो बड़ा मजा आता था। इन दोनों को नींद ना आती थी। अगली रात जब हुई, ये दोनों अपने बिस्तरों पर करवटें बदल रहे हैं, ना अखनस को नींद आ रही, ना अबू जहल को नींद आई। जब रात के मसलन 12 बजे उधर अबू जहल ने प्लानिंग बना दी, अब पूरा मक्का सो रहा है, पूरी आबादी सो रही है, अब चलते मोहम्मद की जबान से कलाम सुनने के लिए। उधर अखनस ने भी यही प्लानिंग बना दी कि पूरा मक्का सो रहा है, पूरा शहर सो रहा है, चलो मोहम्मद की जबान से कलाम सुनने के लिए। लेकिन दोबारा दोनों के ख्याल में बैक वक्त ये दोबारा ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपने घर से निकलूं, रब कहीं ऐसा ना हो मैं अपने घर से निकलूं, अखनस ना देख ले। ऐसा करते हैं, रात के 3 बजे चलते हैं, जब पूरी दुनिया राम की नींद सोती है, बड़ी प्यारी नींद आती है, उस वक्त बड़ी प्यारी नींद आती है। उसने इत्तिफाक अबू जहल ने जब 3 बजे की प्लानिंग बनाई तो अखनस ने रात के 3 जब बने बजे ये दोनों अपने घरों से निकले और मेरे नबी के मकान की दीवार से दोनों ने कान लगाए। कान जैसी लगाए, आज की रात इन दोनों के सुनते 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 फिर सर टकराए, तो ये फिर घबराए,
कि कल और था, शायद आज कोई और भी आता सुनने के लिए। ये इतने घबराए कि यार ऐसा कि आज चोरी फिर पकड़ी गई चोरी, कि आज कोई और है। तो जब पता चला तू कौन अखनश, तू कौन अबू जहल। अबू जहल ने कहा तूने तो कहा था कि आज के बाद नहीं आऊंगा, मैं कसम खाता हूँ ला तुम ना तो रोजा की। तो अखनश ने कहा कसम हमने खाई थी, तो कसम तो तुमने भी खाई थी, तुम क्या करने के लिए आए हो? अबू जहल कहने लगा यार मेरा तो जी नहीं माना, मेरा तो जी नहीं माना। अखनश कहने लगा जी तुम्हारा नहीं माना तो दिल हमारा भी नहीं माना। अखनश कहने लगा ए अबू जहल जरा ये तो बताओ, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये सच कहते हैं, सही कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जरा सही बताओ। मुझसे ज्यादा का जमाना तुमने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को सुना, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का देखा, जरा सच बताना। तो अबू जहल ने फिर इसको कसम खिलाई और कसम खिलाकर कहने लगा ये बात मैं तुझसे बता रहा हूं, किसी से कहना मत, किसी से। हजरत शेख सादी फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है वो जो अपने राज की बात किसी दूसरे से बताकर ये कहे कि किसी से कहना। ये बात तो हमारी बहन बहुत करती है, बहन देख तुझसे बता देती हूँ अपने दिल की बात, ये भड़ास तुझसे निकाल देती है, मगर किसी से तू कहना मत। अजी ये बताकर आई, करीब में उसने अगले दिन बता दी दूसरी सहेली से कि सुननी हो आज तो रिहाना की अम्मा ने ये कहा है, कैसे बताया है। देख मैं बहन अपनी कलेजा हल्का कर लेती हूँ तुझसे भी कहकर। बहरहाल वक्त नहीं इतना जो तफसील से बात हो। तो सबसे बड़ा बेवकूफ है कि किसी से, अबे जब तू खुद नहीं पचा पाया अपनी बात तो जिससे बता रहा है वो क्या पचा पाएगा तेरी बात। और उसने कहा कि किसी से कहना मत, वो बात जो उसने कही किसी से कहना मत, आज भाईपुर में डंकी की चोट पर मैक पर हो रही है। वो बात जो उसने कही थी, उसने कान में कही थी और है मैक पर हो रही है, वो बात किसी से कहना मत। तो इसलिए ये भी आपको मैं सबक देकर जा रहा हूँ, कोई राज की बात हो तो किसी से, वरना बेवकूफी की लामत है कि कह भी दे और किसी से मत कहना। भाई जब तू नहीं पचा पा रहा तो वो क्या पचा पाएगा तेरी बात। तो कहने लगा किसी से कहना मत कि नहीं कहूंगा। वो बात होते 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 कराची पाकिस्तान इंडिया आ गई और आज भाईपुर भी आ गया। उसने क्या कहा कि अखनश बिन शरीक पूरी जिंदगी मोहम्मद की जबान से मैंने कभी झूठ नहीं सुना, जब भी कहते हैं ये सच कहते हक कहते हक बोलते देखा है मैंने, ये बड़े सच्चे हैं बड़े प्यारे हैं। उसने कहा कि फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? वो कहने लगा बस मानूंगा ही नहीं। उस सिन की होती है ना, एक सिन की ये था कि बद्र में जब मारा गया तो गर्दन कट रही थी, कह रहा था कि गर्दन थोड़ी नीचे से काटना ताकि लोगों को पता चले किसी सरदार का सर पड़ा। मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे नबी की जबान में इतनी मिठास थी कि सुनने वाले सुनकर दीवाने हो जाते थे। इस जिम्माद ने कहा एक बार पढ़कर और सुना दो। मेरे नबी ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे नबी ने ये खुतबा दिया। इसके बाद में मेरे नबी ने कुछ आगे को फरमाना चाह रहे थे। ये फिर कहने लगा ए मोहम्मद ये जो कलाम तुमने अभी सुनाया है फ़क़ाल आइदलिया कलिमातिक हाउला फ़ादहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलास मर्रात। मेरे नबी ने तीसरी मर्तबा भी पढ़ दिया। पढ़ने के बाद जैसे ही मेरे नबी खामोश हुए ये कहने लगा फ़क़ाल लक़द समिअतु क़ौलल कहना व क़ौल सहरा व क़ौल शुअरा फ़मा समिअतु मिस्ल कलिमातिक हाउला लक़द बलगना कामूसल बारिहात यदका बायिकल इस्लाम। बड़े बड़े काहिनों के कलाम को सुना, बड़े बड़े बुलागा के कलाम को सुना, बड़े बड़े फुसहा के कलाम को मैंने सुना, लेकिन इतना खूबसूरत इतना फसीह इतना बलीग कलाम आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना जितना कि
मेरे नबी से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब ताखीर न कीजिए, अब कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ता है मेरे नबी का, सुभान अल्लाह। आए थे इलाज करने के लिए कि हमसे जो मुलाकात हो, मोहम्मद की एक मुलाकात हुई मेरे नबी से, कलमा पढ़कर जिम्मात मुसलमान हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, जिम्मात रास्ता छोड़ो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा? दुनिया की तमाम कामयाबियों की मंजिलों के रास्ते अल्लाह ने तेरे कदमों में बनाए हैं। अब तो तमाम मंजिलें तेरे दामन में सिमट आई हैं, तेरे कदमों में सिमट आई हैं। या रसूल अल्लाह, अब तो आप ही की बारगाह में रहना है, यहीं पर मरना, यहीं पर जीना है और यहीं से जिंदगी का कारवां आगे बढ़ाना है। मेरे नबी ने नजर करम फरमाई और मर्तबे सहाबा, ये मेरे नबी का किरदार था, अखलाक था। अल्लाह ने फरमाया, महबूब कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरे नबी की शान, ये मकाम है। इस शेर के साथ हजरत मुफ्ती साहब की भी फरमाइश और मेरी बात का इख्तिताम भी, कि अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बत ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बती ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बती ये किसने जलाया, सवेरे सवेरे। लिया दिल से मैंने जो नाम मोहम्मदी, बड़ा लुत्फ आया, सवेरे सवेरे। और नबी जब दुनिया में तशरीफ लेकर आए, जिस माँ की गोद में लेकर आए तशरीफ, उस माँ की किस्मत कितनी बुलंदियों पर पहुंची। जब दुनिया की आम खातून जब माँ बनती है पहली मर्तबा, तो खानदान में उसकी इज्जतें बढ़ जाती हैं। और बिलखुसूस अगर बेटा पैदा हो जाए पहले, तो फिर तो उसकी इज्जतों में खानदान में चार चार। दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुफ्ती साहब को खूबसूरत औलाद अता फरमाए और नेक साले फरजंद, नेक साले बेटी अता फरमाए। और एक साथ में दो दो, अरे जोर से आमीन कह दो। ये अल्लाह की अता के ऊपर मामला है। पता नहीं रात की दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले, है ना? इसलिए दुआओं पर आमीन कहते रहना चाहिए। हम भी दुआ करते हैं और आप भी दुआ कीजिएगा मुफ्ती साहब को बुला के। तो नबी की माँ का जिक्र चला, शेर के साथ में अपने समाप्त कर लें। शेर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खबर जिल के आने की नबियों ने दी थी, वो महबूब आया सवेरे। मुबारक हो ए आमिना बी के तुमने बड़ा औज पाया सवेरे।